हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप टक्कर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे, जो कि है कि यंग अडल्ट्स में बढ़ती हुई हार्ट की बीमारियां। कहाँ कभी इसी टाइम इसको सोचा जाता था कि हार्ट की बीमारी तो बढ़ती उम्र की बीमारी है, तो ओल्ड एज में आएगी। बट अब ऐसा देखने में आता है कि ये बीमारी यंग अडल्ट्स को भी छू रही है। न्यूज़ में, सोशल मीडिया में अक्सर यंग हार्ट अटैक डेथ को लेके कभी ना कोई न्यूज़ चर्चा में बनी रहती है। उस वजह से ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है कि यंग अडल्ट्स में हार्ट की बीमारी आखिर क्यों हो रही है। जहाँ कि हम पहले मानते थे कि हार्ट अटैक के प्रमुख कारण कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर हैं। कन्वेंशनल मतलब जिनके बारे में हमें पता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियाँ। बट अब यंग अडल्ट्स में कुछ न्यू रिस्क फैक्टर्स भी सामने उभर के आए हैं। इनमें से प्रमुख हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मीन्स कि सारा दिन ऑफिस सिटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज, नो फिजिकल एक्टिविटी, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर डिरेंज होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। उसके बाद है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जिसमें हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई फैट फूड और हाई शुगर कंटेंट फूड को इंक्लूड करें। तो अनहेल्दी डाइट प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक दो सबसे बड़े प्रमुख कारण हैं। इसके बाद मोटापा। अपने आप ही अगर एक्सरसाइज कम होएगी और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होंगी तो वेट बढ़ेगा ही, जिसको बाद में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज बढ़ रहा है। तंबाकू का सेवन, चाहे वो स्मोकिंग में हो, चाहे किसी और फॉर्म में हो, अल्कोहल या फिर और कोई सब्सटेंस अब्यूज हो। वर्किंग या यंग अडल्ट्स में जो कई फैक्टर्स हम देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है क्रॉनिक स्ट्रेस। मे बी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है या फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस है, और ये क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी और पुअर स्लीप और अपना पुअर वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये सारे फैक्टर्स, क्रॉनिक स्ट्रेस यंग एज में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्फ्लेमेशन बढ़ाने के लिए, और यही इन्फ्लेमेशन हार्ट के अंदर एक हार्ट अटैक की बीमारी का रूप ले लेती है। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी बहुत रोल देखने को आ रहा है कि सोशल मीडिया से एक तो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है। जब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो नेचुरली आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, आपका फिजिकल एक्टिविटी का टाइम स्क्रीन टाइम में ही यूज हो जाता है। दूसरा, इंक्रीज स्क्रीन टाइम से साइकोलॉजिकल इश्यूज भी यंग अडल्ट्स में बहुत कॉमनली आ रहे हैं। कंपैरिजन कल्चर हो जाता है, जिससे एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम में कंट्रीब्यूट करता है, जिसको फॉल्स कोपिंग मैकेनिज्म या मान लें, जिससे उभरने के लिए यंगस्टर्स कई बार ड्रग्स का सहारा लेते हैं, चाहे स्मोकिंग, अल्कोहल हो, चाहे और कोई सब्सटेंस एडिक्शन हो। दूसरा देखा जा रहा है कि एक तो सोशल मीडिया के अंदर हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स की हार्ट की बीमारी में। जैसे कि कई तरह की फैट डाइट्स, कीटो डाइट, एक्सट्रीम फास्टिंग विदाउट एनी एविडेंस रिकमेंड हो जाती हैं, और यंगस्टर्स उनको फॉलो भी कर लेते हैं विदाउट एनी डॉक्टर एडवाइस। फिर कई तरह के इजी सोल्यूशन टू बर्न फैट या कोई सप्लीमेंट लुक गुड, इस तरह के सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी रिसर्च। और स्क्रीन टाइम का लिंक पुअर स्लीपिंग हैबिट्स से भी किया जा रहा है कि पुअर स्लीपिंग हैबिट्स का भी क्रॉनिक डिजीज में बहुत बड़ा रोल सामने उभर के आया है। इसके अलावा जो करंट चैलेंजेस हैं वो है तो क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, और ये सब भी एक तरह से हमारी जनरेशन में हेल्थ डिजीज में किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।